आईएसआईएस के अलीगढ़ मॉड्यूल को लेकर दरअसल एक बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस की पूछताछ में आईएसआईएस का प्लान डिकोड हुआ है। तो वजीहुद्दीन से पूछताछ में यूपी एटीएस को अहम जानकारी मिली है। भारत के खिलाफ जिहादी प्लान बना रहा था वजीहुद्दीन। यूपी एटीएस ने वजीहुद्दीन, अब्दुल्ला और माज बिन तारिक से भी कई सवाल पूछे हैं। तो आईएसआईएस का टेरर प्लान डिकोड हुआ है। वजीहुद्दीन से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। तीनों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। विशाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, लगातार इस मामले को लेकर जांच आगे बढ़ रही है। एटीएस की टीम अब पूछताछ कर रही है और इसमें बड़े खुलासे हुए हैं। इस बारे में क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल यूपी एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। वजीहुद्दीन और माज बिन तारिक और अब्दुल्ला, इन सबसे पूछताछ यूपी एटीएस ने की है। कई सवालों के जवाब जो है वो यूपी एटीएस को मिला है। इसके साथ साथ ये भी मालूम चला है कि वजीहुद्दीन एक बाकायदा यहाँ पर एक फौज तैयार कर रहा था जिसका नाम उसने इस्लामिक फौज दिया था। इसके साथ साथ एक जो बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके जरिए तमाम जो युवा जो जुड़े थे एएमयू के, उसकी भी जिक्र किया गया है। सामू से की जो बैठक थी उनमें जो लोग थे जो शामिल हुए थे वो कहां है, उसके बारे में भी पता लगाने की कोशिश यूपी एटीएस ने सवालों के जरिए किया है। तो यह कहा जा सकता है कई सवाल ऐसे थे जिनके जवाब तलाशना यूपी एटीएस को बेहद जरूरी था, जिसके जवाब फिलहाल अब यूपी एटीएस को मिल चुके हैं। अलग अलग पूछताछ की गई है। माज बिन तारिक से पूछताछ अलग की गई है, अब्दुल्ला से अलग पूछताछ की गई है, वजीहुद्दीन से पूछताछ की गई है। लेकिन यह अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि वजीहुद्दीन ही आईएसआईएस का अमीर था, मतलब शासक था। वो यहां पर गली गली भले ही पढ़ाता हो, लेकिन वो शासक के तौर पर था आईएसआईएस के। उसको सब अमीर कहते थे, मतलब वही मेन किरदार था और वही तमाम युवाओं का ब्रेन वॉश करके उनको जो है आतंक के रास्ते पर ले जा रहा था। बाकायदा एक फौज तैयार कर रहा था, इस्लामिक फौज उसका नाम रखा था। और जिनको निशाना बना, जैसे कोई हिंदू धर्मगुरु है उनको निशाना बनाना है, इसके साथ साथ तमाम जगहों पर जहां पर केमिकल ब्लास्ट करना है उन जगहों को भी। तो उसने एक कोड वर्ड रखा था निशाना। उस निशाने में ही व्यक्तियों के नाम भी शामिल थे। इसके साथ किन किन जगहों पर ब्लास्ट करना है उसकी पूरी डिटेल थी। तो ये कह सकते हैं कि यूपी एटीएस ने पूछताछ के बाद एक बड़े खुलासे किए हैं और एक बड़ी जानकारी यूपी एटीएस को मिली है। बिल्कुल बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं विशाल ऐसे कहा जा सकता है। और ऐसे में जो बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।